हाँ जी, ये यूआई से रिलेटेड है। बस ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा अच्छा, सबसे पहले ना हम जो भी अपनी कोई भी टैग वगैरह एचटीएमएल का कोई टैग मेंशन करते हैं ना, तो वो क्या करता है बाय डिफॉल्ट तीन चीजें बनती हैं स्क्रीन के ऊपर। फिर इसको हम कहते हैं फ्लेक्स बॉक्स, जिसके अंदर सारा कुछ ये पूरा जो बॉक्स बनाऊंगा ना, ये फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली होगा। इसमें सबसे पहले एक चीज आ जाती है ये कंटेंट, जो भी हम लिखते हैं अपने टैग के अंदर। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी मार्जिन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बॉर्डर। फिर आ जाती है हमारे पास पैडिंग। अब मैं आपको बताता हूँ मार्जिन कहाँ आता है, पैडिंग कहाँ आती है, बॉर्डर कहाँ आता है। ठीक है, ये हमारा कंटेंट होता है जी। ये हमारा जी मार्जिन होता है। ठीक है, ये जो हमारी मार्जिन के बाद जो आउटलाइन है ना ये वाली, ये हमारी होती है जी बॉर्डर। ठीक है, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा कर देता हूँ। ये हमारे पास बॉर्डर है। ठीक है, और ये जो स्पेस है ना ये हमारे पास पैडिंग होती है। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने एक डिव लिया है। ठीक है, एक आपके पास ये डिव है। ठीक है, ये डिव का टैग है। इसके अंदर आपने लेट्स सपोज लिखा है जी आसिफ। ये आपने अपना डिव क्लोज कर दिया। ठीक है, ये जो आपने डिव बनाया ना, अब बाय डिफॉल्ट उसके अंदर स्क्रीन के ऊपर ये पूरा एक फ्लेक्स बॉक्स बन जाता है। कंटेंट में जी आसिफ आ जाएगा। और ये मार्जिन जो होगा ना, ये इसकी स्पेसिंग होगी उसके ऊपर जो बिल्कुल मतलब कि इसके सबसे ऊपर जो स्पेसिंग होती है वो मार्जिन होती है। फिर हमारे पास जो हम बॉर्डर देते हैं ना, लेट्स सपोज आपने आसिफ को एक बॉर्डर देना है, तो वो बॉर्डर ये वाली लाइन होती है। ठीक है, और सेकंड जो हमारे पास अगली जो स्पेसिंग आती है ना वो पैडिंग होती है। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कल ये इशू मेरे पास लेके आए थे। अच्छा आसिफ भाई, मेरी अपना माइक बंद कर ले। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन हो तो तब ऑन करके पूछ लीजिएगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब आप हम कोई भी हम आके एक एचटीएमएल का हमने डॉक्यूमेंट बनाया और हमने ये एक डिव बना दी है ना, तो बाय डिफॉल्ट जो होती है ना वो स्क्रीन पे ना बाय डिफॉल्ट स्क्रीन की एक पैडिंग होती है। जिसकी वजह से वो क्या होता है कि ये समझाइए हमारी एक एक मिनट, ये जरा टेढ़ी बन गई है। ये बाय डिफॉल्ट समझे कि हमारी स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन है। ठीक है, अब इसमें वो कह रहे थे कि मेरे पास ना ऐसे टेक्स्ट आ रहा है, मतलब कि ये जो मैं डब्बा बना रहा हूँ ना इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है, समझे इधर आसिफ ए में लिखा है आसिफ आ रहा है। अब वो कह रहे थे यार ये स्पेसिंग क्यों आ रही है। अब वो ये स्पेसिंग इसलिए आ रही थी क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होती है ना स्क्रीन की, वो हमारे पास पैडिंग होती है कुछ भी, वो 20 पिक्सल होती है, आई थिंक 30 पिक्सल होती है। वो कह रहे थे ये नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम ना एक CSS यूज करते हैं, बॉक्स साइज। बॉक्स साइज, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स। वो क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट जो हमारी पैडिंग होती है ना पेज की, ठीक है, वो खत्म कर देता है बॉर्डर बॉक्स। वो बाय डिफॉल्ट जो हमारी फिर जब पैडिंग खत्म कर देता है ना, तो वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट फिर ये जो ए जो हमारा अंदर की तरफ एक्सपेंड हुआ हुआ ना, ये पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा। ठीक है, अब इधर इरेजर नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। वो ना प्रॉपर एक ऐसे बन जाना था। ए, एक मिनट, वो हमारे पास प्रॉपर एक ए ऐसे पूरी स्क्रीन पे कवर हो जाना था, मतलब कि स्क्रीन पे एक आ जाना था। वो जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी ना वो रिमूव हो जानी थी। वो एक्स्ट्रा स्पेसिंग क्या थी, पैडिंग। तो ये हमारा बेसिकली एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि फ्लेक्स बॉक्स क्या है। तो आपसे जब पूछा जाए फ्लेक्स बॉक्स क्या है, आपने कहना है कि सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स में जो चीज आती है वो कंटेंट आता है। जो भी हम अपने टैग्स के दरमियान कुछ भी हम लिखते हैं एलिमेंट्स, उसके ऊपर जो स्पेसिंग होती है मार्जिन आती है। फिर हमारे पास बॉर्डर आता है, फिर हमारे पास पैडिंग आती है। तो ये तीन चीजों से मिलकर जो है ना हमारा फ्लेक्स बॉक्स बनता है। ठीक है, तो अब आप फर्दर बताएं, कोई और चीज आपने पूछनी, ये कल बता रहा था। हाँ बस ठीक है, क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग फुल ठीक है ना, तो गुड हो गया। ये एक पूरी जो हमारी स्क्रीन बनती है ना यूआई, मतलब ये वो सारी इन तीन चीजों पे बेस कर रही होती हैं, जो आप स्पेसिंग देते हैं और जो जो भी हम अपनी स्पेसिंग के जितने भी इश्यूज है ना वो हम इससे सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब ये अभी डिव की अंडरस्टैंडिंग है कि डिव अगर मैंने एक डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर ये 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 इस तरह।
ये हर चीज़ के लिए, ये सिर्फ़ div के लिए नहीं है, जितने भी आप देते हैं ना एलिमेंट्स, p टैग हो गया, h टैग हो गया, मार्की टैग हो गया, टेबल टैग, वो हर एक के लिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। अच्छा, अच्छा मतलब जो भी एचटीएमएल के टैग्स हैं, जितने भी हैं, हाँ, हाँ जी। उन ये सिर्फ़ डिव के लिए नहीं है ऐसा, वो सब के लिए ऐसा फ्लेक्स बॉक्स यूज़ होता है। एग्ज़ैक्टली, मैंने ये एग्ज़ाम्पल div की वैसे दी है, वो कोई भी जितने भी होंगे उन सब का ये फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर वो चालू रहते हैं। हुँ, गुड। ठीक है? अब उनमें भी ना फर्दर आ जाती है, वो आप फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे ना कि कुछ होती हैं टैग्स होते हैं, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग नहीं होती, ये जो पैडिंग है, ये वाली। और कुछ होते हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग होती है, ठीक है? कुछ टैग्स होते हैं। अच्छा, जिनमें बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग नहीं होती और कुछ में पैडिंग होती है। हाँ, होती तो है। जिनमें जिनमें बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग नहीं होती, अगर वो सिम यूज़ करता तो वो उसको इश्यू ना आता जो अभी उसने आपके पास लेके आया था। नहीं, 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 वो उसको फिर भी वसीम को इश्यू आता है, क्योंकि वो मैंने जो आपको एग्ज़ाम्पल दी है, वो स्क्रीन की बाय डिफ़ॉल्ट ना एक पैडिंग होती है, ठीक है? अच्छा, तो वो हाँ। वो वो हम खत्म करने के लिए ना वो मतलब बॉक्स साइजिंग वो बॉर्डर्स है, वो उस क्या नाम है, इसकी भी आएगी पैडिंग आती है और उसकी भी होती है। उसको खत्म करने के लिए जब हम बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स करते हैं ना, तो वो इसकी रहती है, ये जो डिव है ना, इसकी जो पैडिंग है। मतलब नहीं मतलब ये है कि जो आपके हाँ, पास कोई भी टैग होता है उसकी अपनी बाय डिफ़ॉल्ट ही वो एक फ्लेक्स बॉक्स उसका बन जाता है। तो हाँ जी, एक एक बाय डिफ़ॉल्ट एक स्क्रीन का भी होता है, उसकी वो पैडिंग आ रही थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ऐसे ही है। उसको जो जो स्क्रीन की ये तो पता लग गया मुझे कि अगर मैंने किसी टैग की वो पैडिंग रिमूव करनी है तो मुझे बॉक्स साइज़, बॉर्डर बॉक्स ये लिखना है तो वो ये सीएसएस की क्लास है ना जो आपने ये बॉक्स साइज़ लिखा हुआ है? बिल्कुल सीएसएस की क्लास है। अच्छा, तो अगर मैंने वो अ, किसी भी टैग से रिमूव करना है तो वो तो ये क्लास यूज़ हो जाएगा। जो पेरेंट होती है मतलब जो आप कह रहे हैं स्क्रीन की अपनी पैडिंग होती है, उसको रिमूव करने के लिए भी यही यूज़ होती है? हाँ जी, वो इसके लिए जो स्कीम होता है ना, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स, ये उसके लिए इम्प्लीमेंट हो जाता है। जब आपने टैग की करनी है ना, आपने सिंपल ये पैडिंग की क्लास होती है, PADDING, ठीक है? और ये हुँ, राइटिंग ज़रा बुरी आ रही है, इसको इग्नोर कीजिएगा। और ये ज़ीरो। ठीक हो गया मैं समझ गया, पैडिंग उसकी 0 कर दी। अच्छा, हाँ, ये अभी जो आपने मुझे पैडिंग और बॉक्स साइज़, बॉर्डर बॉक्स ये दोनों क्लासेज़ ही आपने बताई हैं। दोबारा दोबारा क्या रिपीट करें? अभी ये जो आपने बॉक्स साइज़ और बॉर्डर बॉक्स जो लिखा है, उसके बाद पैडिंग हाँ, कॉलन 0 हाँ, ये दोनों आपने सीएसएस की क्लासेज़ ही मेंशन की हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सीएसएस की क्लास और मैंने ली। और ये क्लासेस ये सीएसएस की क्लासेस हैं और ये बूटस्ट्रैप के अंदर है या ये जो ये आप कस्टम यूज़ करते हैं कस्टम टेलविंड सीएसएस है या कस्टम आपने खुद बनानी होती हैं? नहीं, ये तो उसमें भी हैं, लेकिन ये एक सिस्टम जो सिंपल सीएसएस है ना, जो हम यूज़ करते हैं, वो उसके लिए, हुँ, उसमें उसमें इनके होगा, वो भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती होगी, लेकिन उन्होंने नाम चेंज किए होंगे। मतलब कि उन्होंने इसको स्मॉल किया होगा, हर एक अपना-अपना तरीक़ेकार है लिखने का ना सीएसएस। तो मैंने अगर मैंने उसमें टेलविंड सीएसएस में गया हूँ, तो अगर मैंने यूज़ ये चीज़ें अचीव करनी है जो आपने मुझे पहले बिल प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई, फिर उसको रिज़ॉल्व करने के लिए आपने चीज़ें बताई। अगर मैंने सेम बिल्कुल। यूज़ करनी है फंक्शनैलिटी टेलविंड में रह के तो मैं एक जेनेरिक जो लफ़्ज़ लिखूँगा उसको टेलविंड को बताऊँगा कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, तो वो कौन-सी क्लास देगी और मैंने सर्च क्या करना है टेलविंड में? वो आपने सिंपल ये करना है, ये ये स फ्लेक्स बॉक्स ये देखें, ये एक डिव है ना, ठीक है? ये डिव उसके साथ ना आपने लिख देना है एक एडिशनल क्लास का एक एट्रीब्यूट होता है, वो हम देते हैं, ठीक है? ठीक है, ये बूटस्ट्रैप और टेलविंड के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें आपने इन्वर्टेड ठीक है, कॉमास दे के, वो जो बूटस्ट्रैप है ना और टेलविंड दोनों ही एक पैडिंग की एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको। वो पैडिंग ये डैश और जितनी आपने देनी है ना, 1 2 देनी है, 2 3 4 जितनी भी देनी है। अब 1 के अगेंस्ट ना उन्होंने सेट बाय डिफॉल्ट पीछे सेटिंग कराई होती है कि भाईजान जो पैडिंग 1 दे रहा है ना, तो उसके ऊपर आपने अप्लाई कर देनी है 1 मिनट, उस पे आपने अप्लाई कर देनी है जी 16 पिक्सल, ठीक है? मतलब उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कराया हुआ, अगर हम पैडिंग 2 देंगे, तो भाईजान नहीं, नहीं, आपने मैं अ, तो मैं तो समझ गया लेकिन हाँ, अच्छा, इसके लिए ये जो आप P1 उसको मेंशन कर रहे हैं, ये तो हाँ, फिर बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास तो ना हुई। बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास का मतलब है कि कोई क्लास का नेम है और उसके अंदर उन्होंने छोटी-छोटी जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो उस क्लास के अंदर उन्होंने उन्होंने खुद लिखी होती हैं।
हाँ जी, उन्होंने किया यही होता है, उन्होंने हमारे लिए आसानी यही की होती है कि वो बेसिकली पीछे कस्टम सीएसएस ही अप्लाई की होती है, लेकिन उन्होंने ना ये छोटे कीवर्ड्स के फॉर्म में दे देते हैं ताकि हमें मतलब कि लिखना ना पड़े पूरा पैडिंग, टॉप, पैडिंग, बॉटम, वो इसको शॉर्ट करके हमें दे देते हैं कि भाईजान ये अप्लाई कर लोगे तो आपकी वो जो सीएसएस है ना वो अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, मैं इस रिगार्डिंग को ना अभी सेपरेट ही रखता हूँ, मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ। इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। कर दें उसके कर बाद वो जो दूसरी जो मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, उसके लिए अलहदा फिर रिकॉर्डिंग बना लेते हैं। हाँ जी, ठीक है।